ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय माता दी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे कि पंचांग की क्या स्थिति है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है। इसके बाद आज का महामंत्र क्या है ये भी बताऊंगा। 12 राशियों के भी बारे में बताऊंगा कि किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, कौन भूमि भवन खरीदेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा, किस अंक के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है, क्योंकि नवरात्रि में 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री हैं। इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की अर्चना करने पर परम पद की प्राप्ति होती है और इनकी उपासना मोक्ष प्रदायिनी है। इनकी उपासना करने पर सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 9वीं के दिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन हवन करने से जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आती है और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। 9वीं के दिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत होती है, जैसे लाल चुंदरी, सिंदूर, रोली, धूप, दीप, नारियल, कपूर, मिठाई, पुष्प, फल, चंदन, गंगा जल, आम की लकड़ी, तिल, पंचमेवा, जौ, घी, नवग्रह की लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ी, इलायची, अक्षत सामग्री के रूप में आप ले सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और 9वीं के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कन्या पूजन विधि की। तो कन्याओं और बटुक को निमंत्रण दें। घर में कन्याओं के आगमन पर सबसे पहले स्वच्छ पानी से उनके चरण धोएं। तत्पश्चात कन्याओं को आसन पर बिठाएं और उन्हें हलवा, पूड़ी, चना खिलाएं। कन्याओं द्वारा भोजन ग्रहण कर लेने पर उनका हाथ धुलवाएं और आसन पर बिठाएं। तत्पश्चात उन्हें चंदन का टीका, रक्षा सूत्र बांधकर चरण स्पर्श करें और उन्हें क्षमता अनुसार फल, कपड़े और दक्षिणा देकर विदाई करें। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 1 अक्टूबर 2025। दिन है बुधवार, तिथि है 9वीं, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़। सूर्योदय होगा सवेरे 6:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:07 पर। बालोकरण है, तत्पश्चात कौलोकरण है। चंद्रमा रहेगा धनु राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:46 से लेके दोपहर 12:34 तक रहेगा। राहु काल है दोपहर 12:10 से लेकर के 1:39 तक रहेगा। उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध है, लेकिन लगता यात्रा करना अपरिहार्य है, तो आप एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल कर यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य न करें। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, नया कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही करें, आपके लिए बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो महामंत्र है माता सिद्धिदात्री का है। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होगा और आप तेजस्वी और ओजस्वी होंगे। आप पर माता दुर्गा जी की कृपा बनी रहेगी। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। कौन विदेश जाएगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा, किसको भूमि भवन से लाभ मिलेगा, कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, किस रंग के प्रयोग करने से आप महान उन्नत करेंगे, सावधानी क्या बरतने उपाय करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।